हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को विंग की फ़िक्र हो गई थी और उसने बहुत सारे मैसेज किए थे। विंग ने जब देखा तो काफ़ी खुश होता है कि कोई पर्सन है जो उसका वेट कर रहा था, मतलब किसी को उसकी फ़िक्र हो रही थी। और विंग और वांग जी की फ़र्स्ट टाइम बातें होती हैं, मतलब अच्छे से, वरना गुड मॉर्निंग गुड नाइट के अलावा कोई बातें नहीं होती थी। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। विंग बस चुप था और वांग जी भी थोड़ी देर तक दोनों चुप रहते हैं। फिर वांग जी कहता है तो ठीक है, फिर हम बातें शुरू कर सकते हैं, लेकिन हाँ, पर्सनल बातें नहीं करेंगे। ऐसे ही कुछ भी पूछ सकते हो, लेकिन पर्सनल नहीं। विंग कहता है तो फिर बातें क्या रहेंगी? तभी वांगची कहता है कुछ भी, ऐसी जो कुछ हम लोगों की रियल लाइफ से ना जुड़ी हो। तभी विंग को भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो जैसा इंसान था, जैसे काम करता था और जितना उसकी हालत ख़राब थी, कंडीशन, वो भी बताना नहीं चाहता था। उसको भी ये आइडिया अच्छा लगता है। उसे लगता है कि ये पर्सन बिल्कुल उसी के लिए है, सूटेबल, मतलब उसे समझता है। तभी विंग कहता है हाँ, ये आइडिया अच्छा है। तो हम ये बात कर सकते हैं कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं, और हमारी लाइफ में क्या चल रहा है ये भी हम बता सकते हैं, अपनी परेशानी, ये सब कुछ। तभी वांग जी कहता है अभी ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परेशानियाँ नहीं देनी चाहिए हमें। तभी विंग कहता है हाँ, वो भी है। और विंग चुप हो जाता है और कहता है माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई, मैं कुछ ज़्यादा बोल जाता हूँ। तभी वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छा किया तुम अपने जो थॉट्स हैं वो मेरे सामने रख रहे हो। देखते हैं, हम धीरे धीरे बातें करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे, क्या पता आगे मैं तुम्हें बताने लगूँ, कुछ पता नहीं है ना, और फिर हमारी दोस्ती भी हो जाए। तभी विंग स्माइल करता है और कहता है वांग जी कहता है तो क्या कर रहे हो? विंग कहता है वर्क से आया हूँ अपने। वांग जी कहता है अच्छा। विंग कहता है आप 1 वीक में एक बार ही रिप्लाई देते हो, तो क्या आप बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हो? वांग जी कहता है हाँ, समझ सकते हो। तभी वांग जी कहता है क्या तुम अपनी एज बताना चाहोगे? विंग चुप था और विंग कहता है आपकी क्या है? तभी वांग जी कहता है मेरी 25 ईयर्स। विंग कहता है मेरी 17 ईयर्स। तभी वांग जी कहता है ओह, तो तुम छोटे हो। विंग कहता है हाँ, मैं आपसे छोटा हूँ। और विंग चुप था। तभी वांग जी कहता है तब तो तुम बच्चे हो, मैं तुमसे क्या ही बात करूँ, तुम तो समझ भी नहीं पाओगे। विंग कहता है कोशिश करिए, क्या पता समझ जाओ, क्योंकि कभी कभी बच्चे भी समझदार होते हैं। तभी वांग जी कहता है हाँ, ये भी सही है। तो स्टडी कैसी चल रही तुम्हारी, तुम किस क्लास में हो? तभी विंग चुप था। वांग जी कहता है क्या लिया है तुमने, कौन सा सब्जेक्ट? विंग चुप था और वो कुछ भी नहीं क्या पता। विंग कहता है मुझे 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 इस बारे में बात नहीं करनी। वांग जी कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। विंग कहता है वांग जी कहता है और बताओ तुमने कुछ खाया या नहीं अभी तक? विंग कहता है हाँ, खा लिया। वांग जी कहता है क्या हुआ था तुम्हें? विंग कहता है ऐसे ही, फीवर। तभी वांग जी कहता है अच्छा। विंग चुप था। फिर वांग जी कहता है ठीक है, तो फिर मैं बिज़ी हूँ, मुझे कुछ काम है, हम फिर बात करेंगे, बाय। विंग देखता है और कहता है हाँ, बाय। विंग का मन नहीं था, लेकिन वो क्या बात करे, उसे बातें नहीं मिल रही थी। वांग जी कहता है नाइट में मिलते हैं, और ये बोल के वो बाय बोल के ऑफलाइन हो जाता है। जब विंग लास्ट का मैसेज देखता है तो वो खुश हो जाता है, पर तब तक वांग जी ऑफलाइन हो गया था। विंग ओके बोल के सेंड कर देता है और उसके बाद वो चला जाता है अपने कामों को करने नाइट में। ऐसे ही वांग जी आता है लेट नाइट, उसके बाद वो हेलो बोलता है और कहता है हाय, कैसे हो? तभी विंग भी रिप्लाई देता है और कहता है मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तभी वांग जी कहता है लग रहा मेरा ही वेट कर रहे थे। तभी विंग कहता है मैं वेट तो कर रहा था, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है आपके अलावा ऑनलाइन। वांग जी कहता है रियली, मतलब तुम्हारा भी कोई नहीं है? विंग कहता है नहीं, मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है जो कि रियल वाला है, बाकी ऑनलाइन में सिर्फ आप हो, बाकी मेरा कोई दोस्त नहीं है। वांग जी कहता तुम्हें क्या दोस्ती करनी पसंद नहीं है, क्या तुम्हारे कम दोस्त है, तुम्हें कम दोस्त बनाना पसंद है? विंग कहता ऐसे ही समझ लीजिए। वांग जी कहता है अच्छा, मेरे 5 दोस्त हैं रियल लाइफ में, ऐसे फर्स्ट तुम। फिर वांग जी चुप हो जाता है और कुछ भी नहीं बोलता है। तभी विंग कहता हाँ हाँ समझ गया, अभी हमारी दोस्त बनने में टाइम है। तभी वांग जी कहता हाँ, ये बताओ तुमने डिनर किया? तभी विंग चुप था, क्योंकि उस दिन उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। विंग चुप था और कुछ भी नहीं बोलता है और कहता है आपने किया? तभी वांग जी कहता हाँ, मैंने जस्ट अभी किया है। विंग कहता आप क्या कर रहे हो? विंग बात को काट देता है। विंग को झूठ बोलना पसंद नहीं था और वो अभी के लिए कुछ बताना भी नहीं चाहता था। तभी विंग कहता आप क्या अपने काम कर चुके?
वांग जी समझ जाता है कि विंग बताना नहीं चाहता कुछ चीज़ें। वांग जी भी दोबारा नहीं पूछता था, एक बार पूछ के अगर सामने से रिस्पॉन्स नहीं आया तो छोड़ देता था। फिर वांग जी कहता, हाँ मैं बस थोड़ी देर तुमसे बात करने के बाद कुछ काम करूँगा अपने ऑफिस का। तब विंग कहता, ऑफिस? आप ऑफिस जाते हैं? तभी वांग जी कहता, मैं वर्क करता हूँ। विंग को लगता है जैसे कि लोग नहीं जॉब करते हैं, वैसे वांग जी जॉब करता होगा ऑफिस में, किसी नॉर्मल से छोटे से ऑफिस में जैसे जॉब मिलती है वैसे। विंग कहता, ओह। वांग जी कहता, तुम क्या करते हो पढ़ाई के अलावा? तभी विंग कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि पढ़ाई तो करता नहीं है। तभी विंग कहता है, मैं भी जॉब करता हूँ। तभी वांग जी कहता है, कहाँ पे? विंग चुप हो जाता है क्योंकि क्या बताए, वो जॉब चेंज करता था डे के हिसाब से, मतलब जैसे उसे जिस हिसाब के पैसे मिलते थे जिस दिन, वो उसी जगह जाके जॉब करता था। विंग चुप था और कहता है कि मेरी जॉब मल्टी है, मैं बहुत सारे काम करता हूँ। तभी वांग जी कहता, ओह मतलब मल्टी टैलेंटेड हो। तभी विंग कहता, ऐसे करके टाइम बीत रहा था और काफ़ी देर हो जाती है उन्हें ऐसे इधर उधर की बातें करते हुए। तभी वांग जी कहता, मुझे जाना होगा, मुझे काम है। विंग कहता, बाय। वांग जी कहता, बाय, फिर मिलेंगे। विंग कहता, वांग जी कहता, जल्दी नहीं आ पाऊँगा, बिज़ी हूँ, बट जब भी आऊँगा वेट करना मेरा। विंग कहता, हाँ ज़रूर। वांग जी कहता, तुम्हारे मैसेज का इंतज़ार रहेगा, रेगुलर जो करते हो। विंग कहता, बिल्कुल। फिर उसके बाद वो लोग बाय बोल के गुड नाइट बोल के फ़ोन को रख देते। ऐसे करके उनके दिन बीत रहे थे, धीरे धीरे करके उनकी बातें बढ़ रही थी। वांग जी कभी 5 डेज़ में, कभी 4 डेज़ में, कभी तो रेगुलर आके विंग को मैसेज करता था। और विंग बहुत खुश होने लगा था क्योंकि ये पर्सन डेली आ जाता था और धीरे धीरे करके उनकी बातें भी बढ़ रही थी। बट वो लोग पर्सनल क्वेश्चन नहीं करते थे, बस इधर उधर की बातें करते थे, थोड़े बहुत पर्सनल होते थे, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं पूछते थे। और विंग को भी अच्छा लगता था, मतलब काम कर रहे हैं, एक दूसरे के काम का टाइमिंग पता था। और उस बीच में वो लोग एक दूसरे को मैसेज नहीं करते थे। वांग जी ने भी अपनी टाइमिंग बता के रखी थी और विंग ने भी, और दोनों ही उस टाइम पे एक दूसरे को समझते थे और मैसेज नहीं करते थे। ज़्यादातर वो लोग नाइट में ही फ्री रहते थे और नाइट में ही बातें करते थे। रेगुलर अब हो गया था, मतलब अब वो लोग डे में बिल्कुल भी मैसेज नहीं करते थे गुड मॉर्निंग के अलावा, और सीधे नाइट में ही वो रेगुलर बातें करते थे। कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 15 मिनट, मतलब मूड के हिसाब से, जैसे जिसको नींद आती थी या बिजी होता था या मन होता था उस तरीके से बातें करते थे। और ऐसे करके पूरे 5 मंथ बीत जाते हैं। तभी एक दिन वांग जी कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ हम दोस्त बन चुके हैं, तुम क्या कहते हो? वही कहता, लगता तो मुझे भी है कि हम दोस्त बन चुके हैं। विंग की बात सुन के वांग जी स्माइल करता और कहता, बिल्कुल हम अब दोस्त हैं, तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो। तभी विंग कहता, आप भी। तभी वांग जी कहता, उसके बाद वो लोग थोड़ी देर तक बात करते हैं और अब वो दोस्त बन गए थे। ऐसे करके अब उनकी थोड़ी बातें और ज़्यादा डीप होने लगी थी। बातें बहुत ही सुकून मिलता था। कभी कभी बिना बात किए भी वो लोग सिर्फ इमोजीज से बात करते थे, मतलब इमोजीज को भेजते थे और अपना मूड बताते थे। तभी विंग भी खुश होता था और वांग जी भी, और दोनों ही अर्जी फर्जी इमोजीज से खेला करते थे एक दूसरे के साथ। वांग जी को भी मज़ा आने लगी थी विंग से बातें करके, और वो अपनी रियल लाइफ में भी बहुत खुश था और अपनी सोशल मीडिया लाइफ में भी। और विंग का भी ऐसा ही था, विंग सारे कामों को करके वो वांग जी के लिए टाइम निकालता था और वांग जी के लिए टाइम निकाल के वो उससे बातें भी करता था। ऐसे करके पूरे 6 मंथ हो जाते हैं। और नाउ आज वो डे था कि विंग को वांग जी ने कहा था कि मुझे तुमसे मिलना है या दोस्ती नहीं रखनी है। जो भी बातें हुई थी वो सब विंग याद कर रहा था और फ्लैशबैक से बाहर आता है और उसकी आंखें टीयरी थी, वो रो रहा था बुरी तरीके से। वो पिल्लू में अपना फेस छुपा लेता और कहता है, मेरी रियलिटी ऐसी क्यों है? एक ही दोस्त बना था जिससे मैं बात करता था तो खुशी होती थी, कुछ भी बता पाता था, कभी दुख होता था तो वो मेरे साथ रहता था, भले कुछ पूछता नहीं था लेकिन साथ रहता था। बट वो भी दूर हो गया, उसे मेरी रियलिटी अच्छी नहीं लगी क्योंकि है ही नहीं अच्छी। और विंग रोने लगता है। विंग कहता है, वो मेरे लिए दोस्त से भी कहीं ज़्यादा, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट फील होता है, कुछ अपना सा लगता है। पर लगता है, मुझे लगता है उन्हें नहीं, क्योंकि शायद मुझे देखने के बाद सारा भ्रम टूट गया होगा। उन्होंने सोचा होगा मैं कोई अच्छा, कोई अमीर इंसान होगा जैसे कि वो है, और मैंने सोचा था कि कोई मेरे जैसा होगा जैसे कि मैं हूँ। सब उल्टा पुल्टा हो गया। फिर विंग याद करता है कि नाइट में वो वांग जी से मिल चुका है। विंग कहता है, ये नाइट में अपना बर्थडे मेरे साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, मुझे काश तब पता होता कि
कि ये वही है तो मैं अच्छे से उन्हें विश कर पाता। उन्होंने बताया भी नहीं, कल हमारी पूरे दिन बात भी नहीं हुई। और जब रात में मैं उस अनजान पर्सन से टकराया तो मुझे पता नहीं क्यों अपनापन सा फील हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता था ये मेरा वही दोस्त है, मेरा लॉयन किंग। वरना मैं अच्छे से उसके साथ टाइम स्पेंड करता, ऐसे जल्दी ना करता जाने की। फिर विंग अपने लेग को देखता है जहाँ पे वांग जी ने बैंडेज की थी। विंग उसे टच करता है और कहता है उन्होंने कल रात मेरी बैंडेज की। वो अपसेट लग रहे थे। वो अपना बर्थडे एक अनजान पर्सन के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। क्या वो अकेले थे? क्या सब ठीक है? क्या वो ठीक थे? विंग यही सोचता है। विंग को घबराहट होने लगती है। विंग कहता है मेरा दिल घबरा रहा है, सब ठीक तो है ना? वो चले गए, मैं पूछ भी नहीं पाया। अचानक से रात वाला पर्सन मेरे सामने आके खड़ा हो गया। मैं तो रिएक्ट भी नहीं कर पाया। मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। कैसे समझता कि ये वही पर्सन है जो मुझसे चैट पे बात करता है? क्या करूँ मैं? वहीं को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कुछ भी पूछ ही नहीं पाया, ना रिएक्ट कर पाया। इतना सडन सब कुछ हुआ, वहीं के सोच से भी परे। वहीं कुछ भी पूछ ही नहीं पाया। वहीं रो रहा था। ये सब सोच सोच के उसका दिमाग बिल्कुल ही चकरा रहा था। वहीं कहता अब मैं पूछ भी नहीं पाऊँगा, मैंने मैसेज कर दिया। अब अब हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि मैं कैसे उनसे पूछूं। मेरे लिए वो बहुत ही बढ़ के हैं, लेकिन शायद मैं उनके लिए नहीं हूँ। एक मेरे जैसा मामूली इंसान क्यों भला होगा उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट? उनके पास तो ऐसे हज़ारों दोस्त होंगे। वहीं हेड चेक करता और कहता रहने दो, मुझे नहीं पढ़ना इन सब में। और वहीं फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो कोशिश करता है कि वो वांग जी को अपने दिल से निकाल दे और अपनी सोच से भी, बट नहीं हो पा रहा था उससे। उसे रोना आ रहा था जितना ही वो वांग जी के बारे में सोच रहा था। विंग अपना फेस पिलो में हाइड करके बुरी तरीके से रो रहा था और वो रोते रोते बहुत ही ज़्यादा बेहाल हो जाता है। विंग सो जाता है रोते रोते और ऐसे करके पूरा एक दिन निकल जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। विंग रेडी वगैरह होके अपनी जॉब पे जा रहा था। विंग चैंग को छोड़ देता है उसके स्कूल। उसके बाद वो जाने लगता है अपने न्यू जॉब पे, मतलब वो जॉब चेंज करता था। जहाँ पे ज़्यादा अर्निंग होती थी विंग वहीं पे काम करता था, डे के हिसाब से सिलेक्ट करता था और वो जाता है अपने काम के लिए। बट वो फ़ोन निकाल के चेक करता है, क्या पता कोई मैसेज आया उसके लिए। तब विंग चेक करता है तो कोई मैसेज नहीं था। विंग बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। विंग फिर अपनी जॉब की जगह पहुंच जाता है। उसके बाद वो अपना काम करता है। आफ्टरनून में वो फ्री होता है, फिर अपने भाई चैंग को लेने जाता है और उसे घर छोड़ देता है, उसको खाना पीना खिला देता है। उसके बाद वो निकल जाता है अगेन से दूसरे काम पे और विंग जाता है। फिर वो थोड़ी देर के लिए फ्री होता है, मतलब उसे एक ब्रेक मिलता है। विंग जाके फिर से फ़ोन चेक करता है बट उसमें कुछ भी नहीं था। विंग एक लंबी सांस लेता है और फाइनली वो टाइप करता है। विंग आईडी में जाके लिखता है आई एम सो सॉरी दोस्त, मेरे लिए आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और मैं चाहता भी था कि हमारी दोस्ती पूरी लाइफ टाइम चले। मेरे लिए आप दोस्त से भी कहीं ज़्यादा बढ़ के थे, पर लगता है आपको मेरी रियलिटी पसंद नहीं आएगी भी। क्यों? क्योंकि मैं हुई नहीं ऐसा कि आप मुझे पसंद कर सके। मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगा, मैं पूरी तरीके से आपको समझता हूँ और इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि आप शायद अब मुझसे दोस्ती रखना नहीं चाहते हैं। तो मैं ये कोशिश करके खुद को मनाता हूँ कि आज के बाद आपको तंग नहीं करूँगा, मैसेज नहीं करूँगा। ये मेरा आखिरी मैसेज है। मुझे ऐसे आपको छोड़ के कभी नहीं जाना था, पर मैं क्या करूँ? आपके लिए और मेरे लिए शायद यही ठीक होगा। मुझे देखने के बाद अब आप मेरे साथ तो बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहोगे, क्योंकि आप कहाँ हैं और मैं कहाँ। पर एक बात जान लीजिए, मेरे लिए आप दोस्त से भी कहीं ज़्यादा बढ़ के थे और मैं आपको मिस करूँगा। आपको खो के मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ये सब मेरे दिल की बातें हैं, इसे सीरियस मत लीजिएगा। मैं बस कहना चाहता था और ये मेरा आखिरी मैसेज है। गुड बाय। और उसके बाद ये बोल के वो अपनी आईडी को लॉग आउट कर देता है और उसके बाद वो अपने फ़ोन को पॉकेट में डालता है और वहीं बैठ के बुरी तरीके से रोता है। वहीं खुद को संभाल नहीं पा रहा था, उसे इतना दर्द क्यों हो रहा था, वहीं को अपने हार्ट में पेन हो रहा था। वहीं को पता नहीं क्यों ही इस इंसान से इतना लगाव हो गया था। वहीं बस समझ नहीं पा रहा था और कह रहा था मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है मेरे हार्ट में, ऐसा लग रहा है कुछ टूट गया है मेरे अंदर से। और मैं उस इंसान से इतना अटैच कैसे हो सकता हूँ कि मैं उसके बिना रह भी ना पाऊँ। पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं क्यों नहीं रह पा रहा हूँ।
फिर विंग थोड़ी देर सोचता है और कहता है, क्या क्या मुझे क्या मुझे उनसे प्यार हो गया? जैसे ही विंग प्यार का नाम लेता है, विंग की हार्ट बीट बढ़ जाती है और विंग वही कहता है, मुझे प्यार हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक अनजान इंसान से प्यार, ऊपर से अब तो मुझे पता है कि वो कौन है और वो बहुत ही ज़्यादा रिच है। मैं नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं कहाँ और वो कहाँ, कभी कभी नहीं हो सकता। मैं प्यार नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो अमीर है और मैं गरीब, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कर सकता। विंग डिसाइड कर रहा था और खुद को समझा रहा था, विंग लव नहीं कर सकता किसी से भी। और विंग बस आंखें बंद कर लेता, कहता फर्स्ट टाइम मुझे प्यार हुआ और इतना पेन हो रहा है मुझे, इतना ज़्यादा कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे प्यार हो गया, बात करते करते मुझे पता क्यों नहीं चला। विंग को वांग जी से बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया था ऑनलाइन चैटिंग में ही, और विंग को पता भी नहीं चला। उसे लगा कि ये दोस्ती है, बट जब वांग जी ने कहा कि मुझसे बात मत करना, मिलना नहीं, और जब वांग जी विंग से मिले बिना चला गया, तो विंग को बहुत ही दुख हुआ, इतना दुख कि उसके बर्दाश्त के बाहर था। और विंग अब जाके समझ रहा था कि ये सब प्यार की वजह से हो रहा है। उसे सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ना अटैचमेंट था, ना लगाव था, उसे सिर्फ और सिर्फ प्यार था। और उसे धोखे से उस इंसान से प्यार हो गया जिसे वो जानता भी नहीं है। विंग बहुत ही बुरी तरीके से टूट गया था। विंग कंट्रोल नहीं कर पा रहा था खुद को, और बस यही सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, उसने क्यों किया प्यार, ऐसे अनजान इंसान से बिना उसे जाने वो कैसे कर सकता है। विंग को उसकी बातें, उसका केयर करने का तरीका, सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। उससे बातें करना, बिना बातें किए भी एक दूसरे की खामोशी को समझ लेना, ये विंग को बहुत अच्छा लगता था। वो इतना अंडरस्टैंडिंग था कि विंग से उससे प्यार किए बिना रहा ही नहीं गया। विंग अब इस सब को सोच के अपना सिर पकड़ के बैठ जाता और कहता, मैं मर जाऊँगा इस पेन के साथ। मुझे पहली बार प्यार हुआ और पहली बार मैं इतना ज़्यादा पेन में हूँ कि मुझसे ये पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं क्या करूँ? और विंग अपने जो हार्ट था वहाँ पे पंच करने लगता है सॉफ्टली, मतलब कि धीरे धीरे मारने लगता है। विंग को इतना दर्द हो रहा था। विंग कहता, मुझे काम करने का भी मन नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है जाके सो जाऊँ चुपचाप। विंग फिर जाता है और जाके अपने बॉस से बात करता है और कहता है, सर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि विंग के शकल पे 13 भी बचे थे और विंग की आईज से टीयर्स भी निकल रहे थे। विंग की आईज रेड भी थी। विंग धीरे से पूछता है और कहता है, मुझे शायद फीवर है, मुझे जाना है, क्या मुझे मिल सकती है छुट्टी? तभी वो ओनर कहता है, मतलब कि जो बॉस था वो कहता है, हाँ ठीक है जाओ। उसके बाद वो पैसे दे देता है, क्योंकि विंग पर डे के हिसाब से लेता है, मैंने पहले भी बताया। तो विंग ले लेता पैसे अपने काम के और वहाँ से निकल लेता है जितने भी उसके बनते थे। वो चुपचाप घर आ जाता है। जैंग पढ़ रहा था, तभी वो देखता है, कहता, गागा आज आप फिर जल्दी आ गए? विंग कहता है, हाँ। और विंग इस समय काम में बिल्कुल भी सही से फोकस नहीं था, वो बहुत जल्दी आ रहा था। विंग कहता है, जैंग तुम पढ़ाई करो, मैं सोने जा रहा हूँ। तभी जैंग कहता, गागा आप ठीक तो हैं? आपकी हालत ठीक नहीं लग रही, कुछ लाऊं खाने के लिए? तभी विंग मना करता और कहता, नहीं मुझे सोना है जैंग, मैं थोड़ा थक गया हूँ। तभी जैंग कहता है, ठीक है। उसके बाद वो चला जाता है अंदर और जाके विंग लेट जाता है, फ़ोन को साइड में फेंक देता है और वो चुपचाप लेट जाता है, आंखें बंद कर लेता है। और विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से विंग का फ़ोन रिंग होता है और विंग धीरे से अपना फ़ोन उठाता है और देखता है, विंग देखता है कि ये वही अनजान नंबर है जिससे उसे कॉल आया था। विंग उठ के बैठ जाता है और विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग तुरंत ही नंबर देखता है, अपनी आइज़ के टीयर साफ़ करता है और अच्छे से देखता है, तो ये वही नंबर था। विंग घबरा जाता है और कहता है, फ़ोन आ रहा है, क्या लॉयन के किंग? विंग तुरंत ही फ़ोन उठा लेता है और कुछ भी नहीं बोलता है और अपने मुंह पे हाथ रख लेता है। विंग सिसक रहा था। तभी वांग जी उधर से बोलता है, हेलो लिटिल बनी। विंग सुनता है तो बुरी तरीके से रोने लगता है और वो अपने माउथ को कवर करे हुए था। उसके सिसकने की आवाज़ वांग जी को आ रही थी। उसे लग रहा था कि विंग शायद रो रहा है। वांग जी कहता है, हेलो लिटिल बनी, क्या क्या तुम हो? तभी विंग खुद को संभालता है और मुश्किल से कहता है, "हम्म, मैं हूँ।" विंग सही से बोल नहीं पा रहा था। वांग जी को समझ में आ रहा था। तभी वांग जी कहता है, कहाँ हो तुम? विंग बोल भी नहीं पा रहा था और वो फ़ोन को पिलो में हाइड कर देता है और वो मतलब दबा देता, प्रेस कर देता है और वो जल्दी से अपने टीयर्स को साफ़ करता है
और गहरी गहरी सांसें लेता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद तुरंत ही फ़ोन उठाता, कहता है हेलो, मैं घर पे हूँ। तभी वांगजी कहता है मैं तुमसे मिलने आया हूँ, उसी जगह जहाँ पे मैं कल आया था, तुम यहाँ नहीं हो। विंग सुनता है, कहता है क्या? तभी वांगजी कहता है तुमसे मिलने आया हूँ, वो कुछ बात करनी थी, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? तभी विंग सुनता है और कहता है हाँ लॉयन किंग। तभी वांगजी कहता है मैं वेट कर रहा हूँ, यहीं पे हूँ, तुम बोलो तो जहाँ बताओगे वहीं आ जाऊँगा। विंग कहता है नहीं, मैं वहीं आ रहा हूँ। विंग जल्दी से उठता है और जल्दी से अपना फेस वॉश करता है। उसके बाद देखता है अपनी आइज़ को, तो वो साइलेंट हो गई थी पूरी रेड। विंग कहता है ये क्या हो गया? विंग अपनी आइज़ को रब करता है और कहता है ये तो अजीब सा लग रहा है मुँह मेरा। फिर विंग खुद को ठीक करता है, कपड़े देखता है तो ऐसे ही पहने हुए थे। वो जल्दी से जाता है और कपड़े चेंज करता है, थोड़े से अच्छे कपड़े पहनता है। विंग के कपड़े नॉर्मली बेकार होते थे, विंग थोड़े अच्छे कपड़े पहनता है। उसके बाद वो बाहर निकलता है। तभी चैंग कहता है काका अभी तो आए हो, कहाँ जा रहे हो इतना तैयार हो के? तभी विंग कहता है वो कुछ काम था, मैं जा रहा हूँ, कुछ काम है, आ जाऊँगा, तुम अपना ध्यान रखना, खा पी के सो जाना पढ़ के। तभी चैंग कहता ठीक है। विंग कहता दरवाज़ा बंद कर लो चैंग। तभी चैंग कहता जी काका। उसके बाद चैंग आता है, डोर को बंद कर लेता है और विंग तुरंत ही बाहर निकलता है और वो दौड़ने लगता है। वो जल्दी से दौड़ के जा रहा था, मतलब उसे इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी वांगजी से मिलने की कि विंग जैसे अपना होश ही खो बैठा हो। विंग बस बिना बेसुध होके वो दौड़ रहा था रोड पे, और वो कैसे तैसे करके दौड़ते भागते उस रेस्टोरेंट के सामने जाता है। और विंग दौड़ते हुए उस रेस्टोरेंट के सामने रुक जाता है और लंबी लंबी सांसें ले रहा था। और विंग चारों तरफ देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। विंग जल्दी से रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और देखता है तो वहाँ भी कोई नहीं था। विंग बाहर आ जाता है, मतलब वो रेस्टोरेंट ऐसा था, मतलब कोई भी आके देख सकता है, जा सकता है, तो कोई ऐसा नहीं था कि रोक टोक हो, ऐसा कुछ भी नहीं, छोटा सा रेस्टोरेंट था। तभी विंग बाहर आ जाता है। वो बार बार जा चुका था काम वाम करने कभी कभी, तो विंग को सब जानते थे। विंग बाहर आके चेक करता और कहता यहाँ तो वो नहीं है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था, पूरा रेड हो गया था। वो धीरे से फ़ोन निकालता है और देखता है तो कॉल अभी भी चल रही थी। विंग कहता क्या ये कॉल कट नहीं हुआ? मुझे तो लगा कट हो गया होगा। विंग ने ऐसे ही फ़ोन अपनी पॉकेट में डाल लिया था और विंग को लगा ये कट हो जाएगा बाद में, वांगजी काट ही देगा। बट विंग देखता है कि अभी भी चल रहा है। विंग धीरे से कहता है हेलो। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तभी वांगजी कहता है हाय। विंग अचानक से पीछे पलटता है क्योंकि वांगजी जस्ट उसके पीछे खड़ा था और विंग उसे देख के बिल्कुल ही घबरा जाता है। वांगजी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और विंग के पीछे था जस्ट। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वांगजी उसका फेस देखता है और विंग भी वांगजी का फेस देखता है और विंग तुरंत ही पीछे होता है और थोड़ा सा दूर हो जाता है और वो खुद को काम डाउन करता है और वो ये बताने की कोशिश करता है कि वो नॉर्मली आया है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। बट वांगजी तो उसे देख चुका था कि विंग कैसे दौड़ते भागते आया। वांगजी देख रहा था विंग को एकटक। विंग बस थोड़ा सा नर्वस था और विंग तुरंत ही अपना फ़ोन अपने पॉकेट में रखता है और वो वांगजी को देख रहा था। वांगजी विंग को, विंग वांगजी को। ना विंग बोल रहा था कुछ, ना वांगजी। विंग चुपचाप खड़ा था, बार बार वांगजी को देख रहा था और अपनी नज़रें नीचे कर रहा था। विंग कुछ कह ही नहीं पा रहा था। विंग को जैसे सुकून मिला, वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करता है वांगजी को देखने के बाद। उसे लगा नहीं था ये पर्सन दोबारा आएगा, कभी भी आएगा। विंग कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो बस देख रहा था और नज़रें नीचे कर रहा था। तभी वांगजी कहता है धीरे से कहीं चल के बैठ के बातें करें। विंग सुनता है तो घबरा जाता है और कहता है हाँ हाँ। वो हाँ में आंसर करता है। तभी वांगजी कहता है चलो। फिर वांगजी आगे आगे चलने लगता है। विंग फॉलो करता है वांगजी को और वांगजी अपनी कार की तरफ ले जा रहा था जहाँ पे वांगजी आया था मिलने। ये एरिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, डाउन मार्केट टाइप का था। वांगजी जाता है अपनी कार के पास, वो थोड़ी दूर पे खड़ी करके आया था। तभी वांगजी वहाँ पे जाता है और कहता है बैठो, कहीं चलते हैं। विंग देखता है और विंग कैसे चला जाए, विंग तो अच्छे से जानता भी नहीं है। उसे थोड़ा अजीब भी लगता है कि मतलब ऐसे कुछ बात भी नहीं हुई, ऐसे बैठ के कैसे चला जाए। विंग 2 मिनट तक खड़ा रहता है और वो बार बार कार को देख रहा था और वांगजी को। तभी वांगजी कहता है क्या चलना चाहोगे या नहीं जाना? तो तभी विंग कहता है हाँ। और विंग बैठ जाता है। वो सोचता है कहीं ये इंसान फिर से उससे दूर ना हो जाए, तो वो रिस्क नहीं लेता है। विंग उस कार के डोर के पास जाता है, लेकिन विंग अपने हाथों से उसे टच नहीं कर पा रहा था। वो इतनी ज़्यादा शाइनिंग एंड लग्जरियस कार थी और इतनी ज़्यादा
शाइन कर रही थी कि विंग को लग रहा था कहीं वो हाथ लगाएगा और ये गंदी हो जाएगी। विंग उसे टच नहीं कर रहा था, काँप रहा था। तभी वांग जी देखता है और वो खुद जाता है, उसके लिए डोर ओपन करता है और कहता है सिट। विंग देखता है और वो डरते हुए अंदर बैठ रहा था कि कुछ चीज़ ख़राब ना हो जाए। बहुत ही ज़्यादा हाई फाई कार थी, स्पोर्ट्स कार थी, तो विंग को डर लग रहा था। तभी वांग जी बंद कर देता है और आके ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है। उसके बाद वो विंग को देखता है और कार को स्टार्ट करता है। उस जगह से बहुत मुश्किल से वांग जी कार निकाल के ले जाता है। उसके बाद वो काफ़ी दूर ड्राइव करता रहता है और विंग डर रहा था। विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। वांग जी विंग को बार बार देख रहा था लेकिन कुछ भी पूछ नहीं रहा था, न बोल रहा था। विंग बस घबराया हुआ बैठा था और वो बार बार अपनी आइज़ को ब्लिंक कर रहा था जल्दी जल्दी, और विंग अपनी आंखों से टीयर्स को साफ़ करने की कोशिश कर रहा था जो कि अभी भी निकल रहे थे। वांग जी कुछ नहीं बोलता है और सीधे एक रेस्टोरेंट के सामने रोकता है जाके। विंग देखता है और कुछ भी नहीं बोलता है। तभी वांग जी कहता है चले। विंग मना कर देता है और कहता है नहीं, क्योंकि विंग इतना अच्छा नहीं था और देख रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है। वांग जी काफ़ी दूर ले आया था, एक वीआईपी सी जगह। तभी विंग बस चाहता नहीं था अभी जाना उतर के, क्योंकि वो वांग जी के बराबर खुद को नहीं समझ रहा था। कहाँ विंग और कहाँ वांग जी। वो अपने कपड़े देख रहा था बार बार और विंग टीयर्स को साफ़ कर रहा था। वांग जी विंग को देखता और कहता क्या हुआ, क्या तुम मेरे साथ चलना नहीं चाहोगे। विंग कुछ बोल नहीं पा रहा था। विंग कहता ऐसा ऐसा नहीं है, मैं ठीक नहीं लग रहा, आप जहाँ लेके आए वहाँ पे। तभी वांग जी धीरे से विंग के हाथ को पकड़ लेता है और विंग बड़ी बड़ी आइस कर देता है। वांग जी कहता है तो बताओ तुम कहाँ जाना चाहोगे, अगर तुम्हें यहाँ जाने में कंफर्टेबल नहीं है तो जहाँ तुम बोलोगे वहीं चलेंगे। विंग घबराया हुआ था और कहता है क्या, और वो अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है। वांग जी देख रहा था बट वो छोड़ता नहीं है। विंग कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तभी वांग जी कहता है तुम बताओ कहाँ चलना है, लिटिल बनी या फिर मैं कहूँ विंग। विंग सुनता है और कहता है आपका जहाँ मन लॉयन किंग। वांग जी कहता है मुझे वांग जी बोलो। तभी विंग कहता है हाँ। तभी वांग जी कहता है तो क्या क्या किसी और रेस्टोरेंट चले। विंग कहता है आप किसी शांत सी जगह पे चल सकते हैं, मतलब जैसे कि गार्डन। तभी वांग जी कहता है हाँ चल सकता हूँ, लेकिन वहाँ हम कुछ खा पी नहीं पाएंगे। विंग को अजीब लग रहा था। विंग कहता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं खाना है, आपको खाना है तो हम चल सकते हैं। तभी वांग जी कहता है हाँ मुझे खाना था, लेकिन तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर वो ड्राइव करना स्टार्ट करता है। विंग का हाथ छोड़ देता है। जैसे वांग जी विंग का हाथ छोड़ता है, विंग की गहरी सांस लेता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। विंग की तो हार्ट बीट बढ़ गई थी बिल्कुल वांग जी के पास होने से। वांग जी ड्राइव करके उसे पता था सारी जगह, तो वो जाके सीधे एक गार्डन के सामने रुकता है और कार को पार्क करता है, बाहर निकलता है और विंग की तरफ का डोर ओपन करता है और विंग के लिए हाथ आगे करता है। विंग देख रहा था और वो धीरे से बाहर निकलता है। वांग जी का हाथ भी नहीं पकड़ता है, वांग जी देख रहा था। तभी वांग जी अपना हाथ पीछे ले लेता है और कहता है आओ, और वो डोर को बंद कर देता है। विंग देख रहा था। वांग जी फिर से आगे आगे चलने लगता है और विंग फॉलो करता है। दोनों गार्डन के अंदर पहुंच जाते हैं। फिर जाके वांग जी एक बेंच देखता है कोने की। वो कहता है वहाँ चले। विंग हाँ में सिर करता है। इस समय इवनिंग हो गई थी। तभी विंग कहता है हाँ, तो धूप नहीं थी। विंग और वांग जी जाके उस बेंच पे बैठ जाते हैं। विंग सर नीचे करके बैठा था। वांग जी कहता कुछ खाओगे। तभी विंग कहता नहीं। वांग जी कहता अच्छा। फिर वांग जी चुप था। वांग जी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वांग जी का दिखाते हैं। वांग जी जब विंग से मिलने गया था तो वो एक्साइटमेंट में जल्दी चला गया था विंग के बताए हुए टाइम से पहले। फिर वो उस जगह पहुंच जाता है और कॉल करता है। जब कॉल उस पर्सन के पास रिंग होता है, वो बात करता है और देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। एक जो कि मामूली सा वर्कर है वो बात कर रहा है। तभी वांग जी उसके पास जाता है और उसे जाके कंफर्म करता है कि क्या वही लिटिल बनी है। जब उसे पता चलता है कि ये वही लिटिल बनी है तब वो देखता रह जाता है और समझ जाता है कि ये एक ओमेगा है। और वांग जी को पता नहीं था, ना कभी पूछा उसने और ना ही विंग ने पूछा था। कुछ भी नहीं, वो लोग कुछ भी नहीं पूछते थे पर्सनल डिटेल में कि वो पर्सन कौन है, क्या है, लड़का है, लड़की है, कुछ भी नहीं पूछा था, बस बात करते थे। तभी वांग जी देखने के बाद विंग से जैसे ही बात करने का सोचता है, उस शॉप का मतलब कि रेस्टोरेंट का ओनर आता है और विंग को काम बता देता है। वांग जी को ठीक नहीं लगता है। उसे लगता है कि वो टाइम से पहले आ गया तो विंग के काम में वो डिस्टर्ब कर रहा है। वो सीधे अभी के लिए बाहर जाना ज़रूरी समझता है। वो बाहर चले जाता है। उसके बाद बाहर जाके वेट करता है कि विंग काम ख़त्म करके आए। इधर वांग जी का कॉल रिंग होता है और वो फ़ोन पिक करता है। उसके बाद उसे जाना पड़ता है और वांग जी बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। वो इन्फॉर्म भी नहीं कर पाता। वो बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया था और वो दूसरे दिन जाके विंग को कॉल करके
फिर उसे बुलाता है। तो यहाँ से तो पता ही है। खैर इधर दिखाते हैं विंग और वांग जी का। वांग जी सोच रहा था ये सब। वांग जी फिर पॉकेट से फ़ोन निकालता है और उसमें चैट बॉक्स ओपन करता है और कहता है ये क्या है। वो विंग के सामने अपना फ़ोन करता है और चैट दिखाता है विंग की हुई। विंग देखता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और विंग तुरंत ही साफ़ करता है। विंग की आइज स्वैलन थी और रेड। वांग जी को लगा था कि ये रोया है शायद। और विंग कहता है वो एक्चुअली आपको मुझसे डिसअपॉइंटमेंट फील हुई और आप मुझसे बात नहीं करना चाहते, तो इसीलिए मैंने जस्ट ये। तभी वांग जी कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ या नहीं, क्या मैंने ऐसा कहा। विंग चुप हो जाता है और कुछ भी नहीं कहता है। विंग कहता है कल जब आपने देखा उसके बाद ही से तो आपने बात नहीं की, तो इसका मतलब तो यही है। वांग जी कहता है इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि मैं बिज़ी हूँ। विंग चुप था और कुछ भी नहीं बोलता है, सर नीचे कर लेता है। वांग जी वापस अपना फ़ोन लेता है और पॉकेट में डाल लेता है। वांग जी ने जब ये मैसेज देखे थे आज सुबह तो उसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी। मतलब उसे लगा कि जैसे कि 440 वोल्ट का झटका। जब उसने कल बोला था कि हम बात नहीं करेंगे तो उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ा था। जब विंग ने बोला कि आज के बाद हम बात नहीं करेंगे तो वांग जी तो बिल्कुल ही उसके दिल की धड़कनें रुक गई थी। उसे इतना ज़्यादा हर्ट हुआ। मतलब अब उसे लगा कि शायद वो विंग से अलग हो जाएगा। जब उसने कहा था तब नहीं हुआ, बट जब विंग ने कहा तो उसे बहुत ही ज़्यादा पेन फील हुआ अपने हार्ट में। वो सोच रहा था कि क्या उसे वो खो देगा। हालांकि विंग की हालत वांग जी को पता चल गई थी, फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गया कि विंग उससे बात नहीं करना चाहता, क्या वो अब दोस्ती नहीं रखना चाहता है। वांग जी को इतना ज़्यादा हर्ट फील होता है विंग के मैसेज पढ़ के कि वांग जी बयां भी नहीं कर पा रहा था। वांग जी को लग रहा था उसकी ज़िंदगी से एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा दूर हो रहा है। वांग जी बिल्कुल ही घबरा जाता है। तभी वो विंग से मिलने का डिसाइड करता है। उसे मिलना ही था, बट वो हड़बड़ाहट में आया था मिलने कि विंग ने ऐसा क्यों कहा। जब विंग बताता है कि उसे लगा कि वांग जी उससे डिसअपॉइंट है तो वांग जी को बुरा लगता है। वांग जी विंग से कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे डिसअपॉइंट हूँ। विंग कहता है मेरी हालत देखिए और अपनी। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है और फिर कहता है क्या तुम्हें लगता है कि इस सब का असर होगा हमारी दोस्ती पे। अगर पैसे देखना होता तो मैं तुम्हारी फ़ोटो मांगता, तुम्हारा स्टेटस पूछता और अपना बताता, बट ऐसा नहीं किया ना मैंने। विंग चुप था और विंग भी सोचता है ये बात। विंग कहता है वो तो मुझे लगा कि शायद आप टाइम पास। फिर विंग चुप हो जाता है। वांग जी कहता है टाइम पास, हाँ बात सही कही तुमने। टाइम पास से ही शुरू हुआ था, लेकिन अब टाइम पास रहा नहीं। पहले टाइम पास था, अब हर टाइम तुम्हारे पास हूँ। जब विंग सुनता है तो बस बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था वांग जी को कि वांग जी कैसी कैसी बातें कर रहा है। विंग नज़रें नीचे कर लेता है। विंग ब्लश करता है और विंग की आइज़ से टीयर्स निकल जाते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा खुशी या ज़्यादा गम होता है तो आंसू बह ही जाते हैं। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, ये हंसे या रोए। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वांग जी धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और विंग के टीयर्स को साफ करता है और कहता है तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम रो रहे थे। विंग देखने लगता है वांग जी को और कहता है नहीं। वांग जी कहता है रो तो रहे हो, तुम झूठ भी बोल रहे हो। विंग चुप हो जाता है और वो फिर से रोने लगता है और अपने फेस पे हाथ रख लेता है। तभी वांग जी कहता है क्या हुआ, और वो तुरंत ही विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उसे हटाने लगता है उसके फेस से। बट विंग अपना फेस छुपा लेता है अपने दोनों हाथों में और नाम में सिर करता है। तभी वांग जी कहता है रोना बंद करो, क्या हुआ है। दोनों फेस टू फेस बैठे थे। तभी वांग जी उठ जाता है और विंग के बगल में जाके बैठ जाता है और उसके हाथों को हटाने लगता है और कहता है क्या हुआ, रोना बंद करो। तभी विंग बहुत ही बुरी तरीके से रो रहा था। वांग जी धीरे से विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है और उसे अपनी तरफ करता है और उसके सर को अपने चेस्ट पे रखता है और कहता है चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, क्या हुआ है, रो क्यों रहे हो। विंग बस रो रहा था और वो अचानक से वांग जी की शर्ट को पकड़ लेता है और बुरी तरीके से रोने लगता है। तभी वांग जी उसकी बैक को रब करता है ऐसे और कहता है चुप हो जाओ। वांग जी अंदर से जानता था कि ये जो फीलिंग्स है उसके अंदर वो क्या हो गई हैं, क्या बन गई है। वांग जी के लिए विंग अब क्या बन गया है, ये अच्छे से वांग जी समझ चुका था। वांग जी धीरे से विंग को चुप कराता है, थोड़ी देर तक रब करता है उसकी बैक को और विंग काम डाउन होता है। वांग जी कहता है पानी लाऊं तुम्हारे लिए। विंग ना में सिर करता है। तभी वांग जी कहता है ठीक है, तुम ठीक हो। विंग हाँ में सिर करता है। तभी वांग जी कहता है तुम कुछ कहना चाहोगे मुझसे। विंग हाँ में सिर करता है और कहता है मैं चाहता नहीं था ये मैसेज करना, लेकिन वांग जी कहता है तुमने सब कुछ गलत सोचा है।
ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैंने कल तुम्हें देखा तो डिसअपॉइंट हो गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे काम आ गया था इसलिए मुझे जाना पड़ा। मैं वेट कर रहा था बाहर, काफ़ी देर किया था, लेकिन ये मेरी गलती है कि मैं तुम्हारे बताए हुए टाइम से पहले आ गया। मुझे थोड़ा आराम से आना चाहिए था, और तुम्हें देख लिया ऐसे तो तुम्हें ऐसा लगा होगा कि मैं तुम्हें देख के चला गया वहाँ से। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने गलत सोचा है। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता था कि नाइट में मिलने वाला पर्सन वही पर्सन होगा जिसे मैं मिलना चाहता हूँ, वरना नाइट में मैं अच्छे से तुम्हारे साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता। विंग सुन रहा था और वो थोड़ा सा ब्लश करता है और वो दूर होने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी विंग के शोल्डर से हैंड स्लाइड करते हुए विंग की कमर पर रख लेता है और उसे दूर नहीं होने देता है, टाइटली पकड़ लेता है। और विंग देख रहा था बड़ी बड़ी आइज़ करके। वांग जी उसे अपनी तरफ पुल करता है। विंग तुरंत ही वांग जी के शोल्डर पे हाथ रख लेता है और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। विंग थोड़ा सा घबरा रहा था क्योंकि वांग जी है तो अनजान, भले इतने टाइम से बात कर रहा है लेकिन है तो अनजान, ऊपर से अल्फ़ा, तो विंग को थोड़ा सा डर लग रहा था। विंग वांग जी के हाथों के ऊपर घबराते हुए हाथ रखता है और उसे दूर करने लगता है और देख रहा था बार बार। वांग जी हाथ नहीं हटाता है और कहता है, कहीं चले। विंग से बार बार वो बोल रहा था और विंग को डर लग रहा था। वो बार बार मना कर रहा था कि नहीं, मतलब वो ऐसी जगह रहना चाहता था जो खुली खुली हो, कोई भी बंद जगह ना हो। तभी वांग जी कहता है, क्या हुआ है, चलोगे। विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी वांग जी कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट ना हो, और विंग को छोड़ देता है, दूर हो जाता है। तभी विंग देखने लगता है और हाथ पकड़ लेता है। वांग जी देखने लगता है विंग को। विंग नाम में सिर करता है और हाँ, उसे ट्रस्ट नहीं था, फिर भी वो कहता है, नहीं ट्रस्ट है। वांग जी कहता है, ट्रस्ट है तो चलो मेरे साथ जहाँ मैं कहता हूँ। विंग बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता है। वांग जी कहता है, चलो। विंग फिर उठता है और उठ के फिर वांग जी के साथ चलने लगता है। वांग जी विंग को अपने साथ ले जाता है, कार में बिठाता है और वो एक जगह लेके जाता है। वांग जी उसे ले जाता है एक होटल में, और विंग देख रहा था। विंग डर जाता है और ये बहुत ही बड़ा सा होटल था। तभी वांग जी कहता है, चले। विंग घबरा रहा था और उसके हाथ पैर काँप रहे थे। विंग मन में सोचता है, ये मुझे यहाँ क्यों लाए। विंग को ट्रस्ट तो था और उसने बात भी की थी, बट घबराहट तो होती है। एक अनजान इंसान के साथ ऐसे ऐसे कहीं पे चले जाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऊपर से विंग बहुत ही गरीब था, छोटे छोटे घर से था, तो विंग को डर लग रहा था। तभी वांग जी विंग की तरफ का डोर ओपन करता है, हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ पे ले जाने लगता है। और विंग अपने कपड़े देख रहा था, वो बहुत ही रॉयल सा होटल था। तभी वांग जी वहाँ पे एंटर होता है और वांग जी को वो लोग वो डाउन करते हैं। विंग देख रहा था। वांग जी अंदर चला जाता है। वांग जी रिसेप्शन पे भी नहीं जाता है और विंग देख रहा था। विंग कहता है, ये रिसेप्शन पे क्यों नहीं गए पूछने, ऐसे कहाँ चले जा रहे हैं। विंग अपने हाथों को देख रहा था और वो कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा था और वो बार बार पीछे देख रहा था। तभी वहाँ रिसेप्शन में काफ़ी लोग देख रहे थे विंग और वांग जी को। सभी जो वहाँ के स्टाफ था वो बो डाउन कर रहे थे वांग जी को, और वांग जी हाँ में सिर कर रहा था। विंग को समझ नहीं आ रहा था। वांग जी सीधे चलते हुए लिफ्ट में जाता है और लिफ्ट का डोर ओपन करता है और वो अंदर एंटर होता है विंग के साथ, और विंग का हाथ नहीं छोड़ रहा था। विंग बस घबराया हुआ था और वो हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, ये वांग जी को महसूस हो रहा था। वांग जी कुछ भी नहीं करता है और वो सीधे लिफ्ट से उस फ्लोर पे पहुंच जाता है जहाँ उसे जाना था। फिर लिफ्ट ओपन होती है, वांग जी फिर से विंग को बाहर ले आता है और वो फिर एक साइड को चलने लगता है। विंग देख रहा था उस फ्लोर पे कोई भी नहीं था। विंग घबरा रहा था और उसकी हालत ख़राब हो रही थी। विंग मन में सोचा था, चैंग अकेला है, मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा उसका, मैं क्या करूँ, कहीं कुछ। फिर विंग वांग जी की तरफ देखता है और घबरा रहा था। वांग जी उसे ले जाता है एक रूम के सामने, जाके वो सीधे कार्ड निकालता है और उस रूम में मतलब रूम की में डाल देता है। उसके बाद उस रूम को ओपन करता है और विंग को अंदर ले आता है, और विंग की तो हालत ख़राब, वो इतनी बुरी तरीके से काँप जाता है। उसे लगा था वांग जी होटल में ले जाके किसी रेस्टोरेंट में बैठेगा उसके साथ, उससे भी उसे डर लग रहा था। वो तो सीधे रूम में ले आया। वांग जी डोर को बंद कर देता है और उसके बाद वांग जी विंग का हाथ छोड़ देता है। विंग जैसे देखता है कि वांग जी ने हाथ छोड़ दिया, विंग पीछे होता है और वो रूम को देखता है। रूम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। पहली बार विंग इतनी ब्यूटीफुल जगह में आया था। विंग देख रहा था चारों तरफ और विंग घबरा रहा था। वांग जी पीछे से चल के आता है और विंग के साइड में आके खड़ा हो जाता है। वो अपनी पॉकेट में दोनों हाथ डालता है और उसके बाद विंग को देखता है। विंग घबराते हुए वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, क्या सोच रहे हो। विंग कुछ भी नहीं बोलता है। विंग के दिमाग में तो सब उल्टे पुल्टे ख्याल आ रहे थे कि वांग जी उसे उठा के फेंकेगा और उसके साथ ज़बरदस्ती करेगा, ऐसा कुछ विंग के दिमाग में चल रहा था। वांग जी देख रहा था विंग के फेस को और कह रहा था, बोलो क्या सोच रहे हो। विंग कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और विंग
इधर उधर फेस कर रहा था। वांग जी धीरे से विंग के हाथों को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ करता है और कहता है, बोलो क्या सोच रहे हो। विंग घबराते हुए बोलता है, वो आप क्यों लाए यहाँ पे। वांग जी विंग को देख रहा था कि वो शिवर कर रहा है और उसके स्वेट आ रहा है, मतलब कि एसी वाले रूम में भी स्वेट आ रहा है। वांग जी जाता है और जाके एसी का टेम्परेचर बढ़ा देता है और विंग देखता है डोर को जो कि बंद था। विंग घबरा रहा था और वो टाइट मुट्ठियाँ करके खड़ा था और वो धीरे से अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और वो एक बार चेक करने ही वाला था तभी वांग जी आता है और विंग के हाथों से फ़ोन ले लेता है और उसे टेबल पे रख देता है। विंग देखने लगता है। वांग जी कहता है, तुम ठीक हो, बैठो, और वो विंग को बिठा देता है और वांग जी जाता है और फ्रिज से बॉटल निकाल के लाता है और पानी देता है विंग को ग्लास में डाल के और कहता है, लो इसे पी लो, तुम्हें शायद अच्छा फील हो। विंग कांपते हाथों से ले लेता है लेकिन विंग पीता नहीं है। वांग जी भी पानी पीने लगता है और बैठ जाता है। विंग पी नहीं रहा था, उसे थोड़ा सा डर था कि कहीं इसमें कुछ मिलाया ना हो और विंग बेहोश हो जाए, फिर वांग जी वो सब करे। विंग घबरा रहा था और वो अपने दिमाग में ये सब उल्टे पुल्टे ख्याल आना बंद ही नहीं कर पा रहा था। मतलब विंग को वांग जी से प्यार था लेकिन वांग जी को भी है या नहीं ये थोड़ी पता है, और ऊपर से वांग जी से पहली बार मिल रहा है, अनजान इंसान है, क्या ही करेगा उसका, क्यों लेके आए यहाँ। बहुत सारी चीज़ें विंग के दिमाग में चल रही थी और विंग चाह के भी पूछ नहीं पा रहा था कहीं वो गलत हुआ तो वांग जी इस पर्पज़ से लाया ही ना हो, या फिर वांग जी लाया हो और उसे पता थे तो वांग जी तुरंत ही उसी काम को करने लगे। तो विंग दोनों चीज़ों से डरा हुआ था। वांग जी पानी पीने के बाद बॉटल रख देता है और कहता है, मैं तुमसे बात करने आया हूँ शांति से। तो फिर वांग जी देखता है कि विंग खोया हुआ है और वांग जी देखता है कि विंग ने पानी नहीं पिया। वांग जी कहता है, पानी पी लो विंग। तभी विंग देखता है वांग जी की तरफ और कहता है, हाँ मुझे वो प्यास नहीं लगी है, और विंग रख देता है टेबल पे। और वांग जी देख रहा था, कहता है, ठीक है मत पियो। वांग जी फिर विंग के पास उठ के आता है और विंग के बगल में आके बैठ जाता है। विंग डर जाता है और विंग थोड़ा सा दूर होने की कोशिश करता है। वांग जी देखता है आईब्रो सिकोड़ के और कहता है, क्या हुआ, मैं क्या तुम्हारे पास बैठ नहीं सकता, क्या हुआ। विंग थोड़ा सा दूर होता है और नाम सिर करता है, ऑकवर्ड स्माइल देता है जैसे फेक स्माइल हो, ज़बरदस्ती की। वांग जी कुछ तो देख रहा था विंग की आंखों में जैसे कि डर हो, और वांग जी स्माइल करता है डेविल और मन में सोचता है। इसके बाद वो विंग के क्लोज आता है और वांग जी विंग को देख रहा था। विंग बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और वो पीछे होता है और देखता है फेक स्माइल करके और कहता है, आप कुछ कहने के लिए लाए थे ना मुझे। वांग जी कहता, हूँ कहूँगा, उससे पहले कुछ करने के लिए आया था। विंग सुनता है और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है, करने के लिए क्या क्या क्या। तभी वांग जी कहता है, बताता हूँ। उसके बाद वो विंग के दोनों तरफ हाथ रख लेता है, मतलब वो लोग काउच पे थे और विंग एक साइड को झुका जा रहा था। वांग जी साइड में बैठा था, वो विंग की तरफ झुकते हुए दोनों तरफ हाथ रख लेता है। फिर वांग जी विंग के ऊपर झुकने लगता है। विंग घबरा जाता है। विंग बीच में हाथ लगा लेता है वांग जी और वो पीछे करने लगता है, मतलब वांग जी के चेस्ट पे हाथ लगा के रोकने की कोशिश करता है बट वांग जी रुकता नहीं है, उसकी तरफ झुकने लगता है। विंग दूर करता है और कहता है, नहीं आप क्या करें। तभी वांग जी कहता है, वही जो करने आया हूँ। विंग डर जाता है और तुरंत ही उठ जाता है वांग जी को पुश करके, और उठ के तुरंत ही वो डोर की तरफ भागता है और कहता है, मुझे जाना है। और वो तुरंत ही डोर की तरफ भाग के डोर ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन उससे होता नहीं है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वीआईपी होटल थे, इसका लॉक भी डिफरेंट तरीके से था तो विंग उसे ओपन नहीं कर पा रहा था। विंग खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसे नहीं खुलता। विंग कहता है, ये खुल क्यों नहीं रहा। वांग जी पीछे से चलते हुए आता है विंग की तरफ और वो देख रहा था विंग को और डेविल स्माइल देता है। विंग घबरा जाता है और वो उसे खोलने की कोशिश करता है और वांग जी विंग को पीछे से जाके पकड़ लेता है और विंग डर जाता है। विंग कहता है, ये क्या मुझे। तभी वांग जी धीरे से उसे अपनी तरफ करता है और हाथ पकड़ता है और उसे लेके आने लगता है और विंग अपने हाथों को देख रहा था बार बार वांग जी को और डोर को। विंग कहता है, आप क्या बात करने आए, मुझसे बात करिए ना। वांग जी कहता है, ऐसे तो तुम बहुत बात करते थे कि ये है वो है, अब बताओ ना मुझे। तभी विंग कहता है, मुझे कोई बात नहीं आ रही, आपको जो कहना है जल्दी कहिए, मुझे देर हो रही है, मुझे वर्क पे जाना अपने। तभी वांग जी लाता है विंग को और बेड के पास ले आता है और धीरे से विंग की शर्ट पे हाथ रखता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता है। वांग जी विंग की शर्ट पे हाथ रख के उसकी बटन को धीरे से ओपन करने वाला था तभी विंग हाथ लगा लेता है और कहता है, ये क्या करें, आप ही क्या करें। तभी वांग जी कहता है, तुम्हारे क्लॉज को रिमूव
क्योंकि जो काम करना है उसके लिए तो ये करना ही पड़ेगा ना। विंग घबरा के वांगजी को देख रहा था और वो बिल्कुल डर जाता है और मन में सोचता कि क्या ये वो सब, मुझे डर लग रहा। नहीं नहीं, इन्होंने तो कुछ कहा भी नहीं ऐसा कि ये मुझसे शादी करेंगे या मुझसे प्यार है। ये क्या मेरे साथ वही सब करके मुझे छोड़ना चाहते हैं। विंग देख रहा था और विंग कहता कि क्या मैं समझा नहीं। तो वांगजी कहता है इतने भी नादान मत बनो, और वो धीरे से विंग की शर्ट की एक बटन ओपन कर देता है। और विंग देख रहा था, विंग हाथों को हटाने लगता है और भागने की कोशिश करता है, कुछ कहता ही नहीं। अब वांगजी तुरंत ही पकड़ लेता है टमी से और उसे रोक लेता है। विंग स्ट्रगल करता है और कहता है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, आप तो मेरे दोस्त हो ना, ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। वांगजी कहता है मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। विंग स्ट्रगल करने लगता है और कहता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे जाने दो प्लीज़। वांगजी कहता है ऐसे नहीं जाने दे सकता ना, अब तो तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकता। इतनी मेहनत करके यहाँ लाया हूँ तो मैं अपने लिए लाया हूँ, इसलिए नहीं कि तुम्हें जाने दो। विंग सुनता और कहता प्लीज़ मुझे जाने दो। विंग स्ट्रगल कर रहा था लेकिन विंग छोटा सा था, हाइट पर्सनालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी उसकी, और वांगजी बहुत ही अच्छा था मस्कुलर, तो वो आराम से विंग को एक हाथ से कवर करे हुए था और विंग को जाने नहीं दे रहा था। विंग हाथ पैर फेंक रहा था और स्ट्रगल कर रहा था आगे जाने की, लेकिन जा नहीं पा रहा था। वांगजी उसकी टमी को ऐसे पकड़ के रखता है। विंग बहुत देर तक स्ट्रगल करता है और जब वांगजी देखता है विंग थक गया तो वांगजी विंग को धीरे से उठा के बेड पे फेंक देता है और विंग के ऊपर आ जाता है और विंग देखने लगता है और वो पीछे पीछे होने लगता है। वांगजी उसकी तरफ बढ़ रहा था और विंग पीछे हो रहा था। वो बहुत ही बड़ा सा बेड था। विंग बिल्कुल घबरा जाता और वो अपनी मुट्ठियों को कस लेता। विंग कहता प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करना, मुझे जाने दो प्लीज़। तभी वांगजी बिल्कुल भी छोड़ता नहीं विंग को और वो विंग के पैरों को धीरे से पकड़ लेता है और विंग देख रहा था। वांगजी स्लाइड करके विंग को अपने नीचे करता है और उसके ऊपर आ जाता है और विंग देख रहा था। विंग अपने हाथों से पुश करने लगता है और कहता है ऐसा नहीं कर सकते, हम तो दोस्त है ना। वांगजी पकड़ लेता हाथ और उसे बेड पे पिन कर देता है और कहता है दोस्त, हम दोस्त हैं। विंग देख रहा था। विंग के दिल में तो वांगजी के लिए फीलिंग्स थी, लेकिन वो क्या करे, वो नहीं जानता था कि वांगजी के दिल में क्या है, वो क्या चाहता है। वांगजी तो बस ऐसा लग रहा था कि उस विंग का फ़ायदा उठाने के लिए उसे यहाँ लाया। विंग बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। विंग अपने हाथों को स्ट्रगल करके छुड़ाने लगता है। वांगजी बिल्कुल ही प्रेस कर देता है और धीरे से विंग की तरफ झुकता है और विंग को देख रहा था और धीरे से विंग के लिप्स की तरफ बढ़ने लगता है। विंग टाइट करके आंखों को बंद कर लेता है और वांगजी विंग के लिप्स पे अपने लिप्स रखता है और विंग ऐसे ही आंखें बंद रखता है और जैसे ही वांगजी के लिप्स विंग के लिप्स पे टच होते हैं विंग बिल्कुल कांपने लगता है। वांगजी फील कर पा रहा था। वांगजी धीरे से विंग को किस करना स्टार्ट करता है और विंग बस स्ट्रगल कर रहा था और विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और विंग सोच रहा था कि वही जो मैंने सोचा वही हुआ। क्या सारे अमीर इंसान ऐसे ही होते हैं? सबने कहा था कभी भी कुछ भी करना पर अमीरों से दूर रहना, वो सिर्फ गरीबों का फ़ायदा उठाते हैं। तो क्या यही हुआ मेरे साथ? मुझे नहीं पता था मुझे इनसे प्यार हो जाएगा और ये एक अमीर इंसान निकलेंगे। क्या गलती कर दी मैंने? ये बिल्कुल भी वैसे नहीं लग रहे जैसे फ़ोन पे थे। मुझे डर लग रहा है कहीं ये दूसरे तो नहीं। विंग बस स्ट्रगल कर रहा था अभी भी हाथों को छुड़ाने की, लेकिन वो आंखें नहीं खोलता है। वांगजी उसे एक किस करता है, बहुत ही देर तक डीप किस। उसके बाद वो धीरे से विंग से दूर होता है और विंग बस रो रहा था। उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बह रहे थे। तभी वांगजी धीरे से दूर होता है और विंग के हाथों को छोड़ देता है और विंग देखता है धीरे से आइज़ ओपन करके और उसे सब ब्लरी दिख रहा था। विंग रो रहा था बुरी तरीके से और अपने लिप्स पे हाथ रख लेता है और बस वांगजी को देख रहा था रोते हुए। वांगजी धीरे से विंग के फेस को पकड़ता है और विंग के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है मुझसे शादी करोगे? विंग जब सुनता है तो उसकी बड़ी बड़ी आइज़ हो जाती है और वो बिल्कुल ही हैरान। वो तुरंत ही अपने दिल पे हाथ रख लेता है और देख रहा था हैरानी से। वांगजी कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ इसी रीज़न से लेके आया हूँ एक्चुअली मैं। फिर वो चुप हो जाता है और सोचता है कि क्या बोल दूँ। फिर वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है एक्चुअली मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये प्यार पहले नहीं था, बट जब से तुम्हें देखा उसके बाद ही हुआ। उससे पहले दोस्ती थी, सच में मैं तुम्हें दोस्त ही मानता था, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। विंग बस देख रहा था हैरानी से, क्योंकि विंग को तो पहले से प्यार था लेकिन वांगजी को नहीं था। वांगजी को दोस्ती थी। उसने विंग को जब देखा तो वो देखता रह गया था
विंग इतना ज़्यादा क्यूट था, इनोसेंट था और इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल कि वांग जी की नज़र विंग के फेस से हट के कहीं और गई नहीं। उसके कपड़ों को नहीं देखा, उसके मतलब स्टेटस को बिल्कुल भी नहीं देखा, सिर्फ इतना देखा कि विंग कौन है। और वांग जी बस यही बोल के चुप हो जाता है और कहता है, मुझे तुम्हें देख के प्यार हुआ और जब जब तुमने मैसेज भेजा कि तुम मुझसे अब कभी बात नहीं करोगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, पेन हुआ और मैं समझ गया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शायद अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अब तुम चाहो या ना चाहो। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है कि अगर तुम हाँ करोगे तो बहुत अच्छा है। विंग फिर देखते हुए बोलता है, और अगर ना? तभी वांग जी कहता है, तो मेरे लिए तो अच्छा पर तुम्हारे लिए नहीं। विंग देखता है और कहता है, क्या मतलब है? वांग जी कहता है, तब भी मैं तुमसे शादी करूँगा, अब तुम्हारी मर्ज़ी हो या नहीं हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। विंग देख रहा था और कहता, ऐसा है क्या? अगर मुझे मन नहीं होगा तो क्या करेंगे ये? विंग तुरंत ही कहता है, मुझे नहीं करनी आपसे शादी। विंग टेस्ट करना चाहता था। तभी वांग जी कहता, नहीं करनी? विंग कहता, नहीं। वांग जी कहता, ओके, पर क्यों? रीज़न बताओ। विंग कहता, बस नहीं करनी मुझे आपसे शादी। विंग सिर्फ टेस्ट कर रहा था। विंग को इतनी खुशी हुई थी जब वांग जी ने उसे कहा कि वो प्यार करता है और उसे शादी करना चाहता है। ये विंग के लिए ड्रीम जैसा था, लेकिन जब जब विंग को लगा कि वांग जी ये कह रहा है कि विंग की मर्ज़ी हो या ना हो तब भी वो करेगा अपने मन की, तो विंग बस टेस्ट करना चाहता था कि आखिर वांग जी क्या करेगा अगर विंग ने मना किया। तभी वांग जी विंग को देखता और कहता, सच में तुम नहीं करना चाहते हो? तभी विंग नाम में सिर करता है। वांग जी कहता है, फिर इसके अंजाम के लिए रेडी रहना। विंग कहता है, मैं डरता नहीं हूँ आपसे। वांग जी कहता है, अभी डरोगे? विंग देखता है और वो काँपने लगता है और कहता है, क्या ये ज़बरदस्ती मुझसे शादी करेंगे? वांग जी विंग की तरफ आता है और विंग को टाइट करके पकड़ लेता है और विंग को बेड पे पुश कर देता है। और विंग देख रहा था। विंग कहता, मैं नहीं करना चाहता आपसे शादी। विंग बस ऐसे ही कह रहा था। वांग जी कहता है, शादी तुम करोगे, पता है कैसे? विंग देखता है और कहता है कि कैसे? तभी वांग जी कहता है, मैं तुम्हें। फिर वांग जी चुप हो जाता है। विंग कहता है, क्या मैं? तभी वांग जी कहता है, मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर दूँगा, तब तुम मुझसे शादी करोगे ना? विंग बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता है और कहता है, क्या?